हेलो गाइस, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने आज की क्लास में प्रेजेंट हूँ प्रशांत सिंह। आपके डाउट्स को क्लियर करने, आपके साइंस और मैथ्स के प्रॉपर मैनर में सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए मैं हूँ प्रशांत सिंह। और आज की क्लास में गाइस हम फिर से वर्क करने चल रहे हैं अपने रिमेनिंग चैप्टर्स पे। बच्चों, हम सभी लोगों को यहाँ पर जिन टॉपिक्स पे वर्क करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। सभी लोगों का स्वागत है सुपर 90 क्लासेस में। और आज की क्लास में बच्चों हम आपके कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करेंगे और आपको कुछ अपर लेवल के क्वेश्चंस करवाएंगे, जिसमें आप चीज़ों को प्रॉपर मैनर में समझ सकिए कि आपको क्या चीज़ें किस लेवल पे प्रोवाइड की जा रही हैं। तो गाइस, हमें आज की क्लास में स्टार्ट करना है रियल नंबर के ही लेवल 3 क्वेश्चंस को। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी होगी, दैट मस्ट बी यू मस्ट हैव टू लिसन अबाउट दिस, कि आज हम किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे और उस कॉन्सेप्ट पे वर्क करके हमारा प्रॉफिट क्या होगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो बच्चों चलिए हम इस चीज़ को देखते हैं प्रॉपर मैनर में कि इस पे वर्क करना हम लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चलिए हम इस चीज़ बच्चों देखना स्टार्ट करते हैं, तो हमें चीज़ें बहुत प्रॉपर मैनर में मिलेंगी और हम इस चीज़ को समझ सकेंगे कि हमारी नीड क्या है। चलिए ठीक है बच्चों, आप सब लोग जो भी आ चुके हैं उन सभी का मोस्ट वेलकम, और जो नहीं आए हुए हैं श्योरली उन सभी को हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिससे प्रॉपर मैनर में वो अपने वर्क को लेकर के प्रोसीड कर सकें। तो बच्चों, ऑल ऑफ यू आर मोस्टली इनवाइटेड एट आवर चैनल। तो आप सभी लोग यहाँ पर आइए और आकर के हम लोग कॉन्सेप्ट्स पे फिर से नए तरीके से वर्क करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको दी जा रही हैं उन सभी पे आपको वर्क करना है। कम ऑन गाइस, वेयर आर ऑल ऑफ यू? आप सभी कहाँ पे हैं? जल्दी से जल्दी आ जाइए और ज्वाइन करिए अपने इस फेवरेट चैनल को, जिससे हम मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आप लोगों के लिए स्टैंड कर सकें। जैसा कि आज का टॉपिक आप प्रॉपर मैनर में देख रहे हो, प्रॉपर मैनर में आज का टॉपिक आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे टॉपिक इज आशीर्वाद। भैया ढेरों आशीर्वाद आप लोगों को। जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी से एक बार हम लोग हो लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे इस समय लाइव बने हुए हैं। तो स्टूडेंट्स के सीक्वेंस में हमें जो लोग मिल रहे हैं, शांतनु यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। आदित्य आशीर्वाद बेटा, ढेरों आशीर्वाद आप लोगों को। नहीं, बिल्कुल कैमरे के सामने आने के पहले हम भी खुद को बिल्कुल परफेक्टली ट्रीट करना चाहते हैं, इसीलिए हम भी अपनी हेयर स्टाइल पर वर्क कर रहे हैं। आयान यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। आदर्श ओके, यू आर मोस्ट वेलकम आल्सो। सरगुन बेटा आफ्टरनून बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून। निशी वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। निशी मीन्स आदर्श, वेरी गुड आफ्टरनून। आयान यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। स्पर्श बेटा यू आर मोस्ट वेलकम, गुड आफ्टरनून बेटा। अंशिका यू आर मोस्ट वेलकम आल्सो। अक्षय भैया ढेरों आशीर्वाद आपको। अंश very good afternoon beta, but this class is for class 10th, not for 11th, although you are most welcome. Infinity Gaming good afternoon beta, very good afternoon. Aman you are most welcome beta. Pranav good afternoon beta, very good afternoon. Pratham as usual you are most welcome. अक्षय भैया ढेरों आशीर्वाद। डिफॉल्टर गेमर नॉट एट ऑल बेटा। अंश आज मॉर्निंग की क्लास किसी रीजन से कैंसिल हो गई थी, थोड़ा सा शेड्यूल बिजी होने के रीजन से और फिजिकली अनफिट होने के रीजन से थोड़ा सा जो है हम मॉर्निंग की 2 क्लासेज आज कैंसिल किए हैं। तो सॉरी फॉर ऑल द गाइज जो जिनका उस क्लास से थोड़ा भी इंट्रैक्शन था। तो गाइज कल से क्लासेस आपकी प्रॉपर मैनर में एज यूजुअल चलेंगी, बट आज की क्लास में थोड़े से कुछ चेंजेस हुए हैं और श्योरली उन चेंजेस को हमें अडॉप्ट करना होगा, क्योंकि देयर इज़ नो एनी अदर ऑप्शन।
तो आज की क्लास में बच्चों हम रियल नंबर पे वर्क करेंगे एंड इन द अकाउंट ऑफ रियल नंबर वी मस्ट हैव टू वर्क इन द हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस विच कैन बी सेड एज लेवल 3 क्वेश्चन। तो बच्चों चलिए हम लेवल 3 के क्वेश्चंस को देखते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या हैं और किस तरीके से सॉल्व आउट किए जाएंगे। तो बच्चों हम एक फिक्स लेवल से उसको स्टार्ट करेंगे और सबसे पहली चीज़ जो होगी बच्चों वो ये होगी कि हम क्वेश्चंस को देख करके प्रॉपर मैनर में उसकी लैंग्वेज को समझें कि व्हाट इज़ द एक्चुअल नीड ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या चाह रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इसी के बेसिस पे हम उस क्वेश्चन को प्रॉपर मैनर में सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो गाइस जो भी चीज़ें हमारे कांटेक्ट में होंगी उनको प्रॉपर मैनर में सॉल्व आउट करना है और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम देखेंगे कि हम उन क्वेश्चंस की कंपैरिजन में पीछे कहाँ पर हैं या किस लेवल पे हम खुद स्टैंड कर रहे हैं। तो इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एनसीईआरटी क्वेश्चन। बच्चों हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन पे प्रॉपर मैनर में वर्क किया था और एनसीईआरटी क्वेश्चन में प्रणव बेटा नहीं, कोई टाइमिंग नहीं चेंज हुई है आप लोगों की। योर मोस्ट वेलकम बेटा, आज था इन्फिनिटी गेमिंग। ओके, कोई भी टाइमिंग चेंज नहीं हुई है बेटा, सारी टाइमिंग्स आपकी सेम है। हाँ, कुछ चेंजेस हमें श्योरली करने होंगे और वो चेंजेस कुछ इस तरीके से होंगे कि हर हाल में हमें मेंटली प्रिपेयर होना होगा अदर क्लासेस के लिए भी। आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं बट बेटा कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी नीड है, तो उसके बेसिस पे बाकी आप लोगों की क्लासेस एज यूजुअल टाइम बेटा प्रोसीड होती रहेंगी, उसमें कहीं पर किसी भी तरीके से कोई चेंज नहीं होना है। तो चलिए हम क्वेश्चंस को फाइंड आउट करके उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो भी क्वेश्चंस दिए गए होंगे बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस पे। एलसीएम एंड एचसीएफ के कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हमें दिए जा रहे हैं, हम चल रहे हैं उन पे वर्क करने। तो गाइस चलिए हम इस चीज़ को सबसे पहले देखते हैं, लेवल को थोड़ा सा अप करते हैं, चीज़ों को अपनी माइंड में अडॉप्ट करने के लिए एफर्ट करते हैं, माइंड को कूल करते हैं और स्टार्ट करते हैं विद द एक्सीलेंस। ओके गाइस, वी आर मूविंग ऑन द पार्ट रियल नंबर। तो बेटा रियल नंबर में जो कॉन्सेप्ट्स आपको दिए जा रहे हैं उन कॉन्सेप्ट्स में अभी तक आपने कांस्टेंट नंबर्स के एलसीएम एंड एचसीएफ को कैलकुलेट किया, कांस्टेंट नंबर्स के एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड आउट किया। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड also we have to find the HCF and LCF of the algebraic expressions। तो गाइज जब हम इस पार्ट को लेकर के चलेंगे, योर मोस्ट वेलकम बेटा, वैभव योर मोस्ट वेलकम, यू चेंज्ड योर नेम। ओके कांची बेटा मोस्ट वेलकम। तो चलिए देखिए, आपको एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाता है सॉल्व करने के सीक्वेंस में, जिसमें आपसे कहा जाता है कि एलसीएम एंड एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को हमें देखना है। तो बेटा जैसे आपको दिया गया है, आपसे कहा गया द एलसीएम, बेटा सीबीएसई 2012 का क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखिए द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600, इफ वन नंबर इज 280 फाइंड द अदर नंबर। तो चलिए देखिए बेटा, अच्छा सा क्वेश्चन है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को बिना लिखे हुए हम इसे प्रॉपर मैनर में अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। बेटा क्वेश्चंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसकी नब्ज पकड़नी पड़ेगी। जिस तरीके से किसी स्पेसिफिक लेक्चर तक जाने के लिए या किसी स्पेसिफिक पर्सन को जज करने के लिए वी मस्ट हैव टू नीड अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली दैट पर्सन, उसी तरीके से किसी क्वेश्चन को समझने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको प्रॉपर मैनर में सॉल्व आउट करेंगे। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज द LCM of two numbers are is 14 times of its HCF, 14 times of its HCF। ये HCF से कितने टाइम्स है बेटा? 14 टाइम्स। Sum of LCM and HCF is sum of LCM and HCF is 600। आपका जो LCM एंड HCF का सम है
that is 600. If one number is 280, then what will be the other number? बेटा अदर नंबर क्या होगा, इस चीज़ को हमें समझना है। तो यहाँ पर देखिए हम प्रॉपर मैनर में समझते हैं इस चीज़ को। जब हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं बेटा कि आप जब लेकर के इस पार्ट को चलोगे तो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600, वन नंबर इज 280, देन फाइंड द अदर वन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, फाइंड द अदर वन। तो यहाँ पर देखिए आपको फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट वर्ड से ही क्वेश्चन को सेट करना पड़ेगा, उसे उस सीक्वेंस में आपको लगाना पड़ेगा जिससे आप उसके रिजल्ट तक प्रॉपर मैनर में पहुंच सको। ओके बेटा, यू आर मोस्ट वेलकम हमजा। ओके, नाउ वी आर फर्दर मूविंग। सुमित, यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। ओके, देखिए यहाँ पर द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स ऑफ इट्स एचसीएफ। सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। तो आप देख सकते हैं कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स ऑफ इट्स एचसीएफ। तो बेटा अगर आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम क्या है, 14 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। यानी क्लियर सा फंडा है कि जहां पर एलसीएम रखना होगा वहां पर आप 14 इंटू एचसीएफ को पुटअप कर सकते हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या प्रोवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। तो एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल्स टू 600। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। यू कैन पुट LCM equals to 14 HCF, तो it will be 14 HCF plus HCF equals to 600. Again 14 plus 1 it will be 15 HCF। तो 15 HCF की वैल्यू 600 मिली और HCF कितना मिल जाएगा बेटा आपको यहाँ पर 600 डिवाइडेड बाई 15 इट विल बी 40। बेटा यहाँ पर आपको क्या मिल गया, ये 40। अब बेटा जब HCF आपको 40 मिल गया तो LCM के लिए आप क्या करेंगे, LCM equals to 14 into HCF. You have to solve it। 14 into 40 560। यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपको ये प्रॉपर मैनर में मिल गया। अब जब आप इस पार्ट को लेकर के आगे बढ़ोगे बच्चों तो बाई रूल A इंटू बी इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। यानी टू नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो उनके LCM एंड HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो बेटा वन नंबर इज 280, यू हैव टू फाइंड द अदर वन। LCM इक्वल्स टू 560 एंड HCF इक्वल्स टू अगेन 40। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। इट विल बी 560 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 280। बेटा सॉल्व करिए इसे, इट विल बी 0 0, दिस इज 7 हो गया बेटा यहाँ पर आपका ये। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा बेटा आपको 80। यहाँ पर सीधे सीधे 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 7 जा 28 हो गया बच्चों। और ये जो 7 आया, 7 ने 56 को प्रॉपर मैनर में कैंसिल कर दिया। 7 8 56 एंड 0, तो सेकंड नंबर कौन सा है बेटा, दैट इज 80। तो यहाँ पर बेटा आपको प्रॉपर मैनर में ये रिजल्ट मिल गया। आई होप सो आपको प्रॉपर मैनर में श्योरली बेटा दैट डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से उसे देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये प्रॉपर मैनर में दिखाया गया है। यहाँ पर आपको बताया गया कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन वाज द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स ऑफ इट्स एचसीएफ। जो आपका एलसीएम है ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स ऑफ इट्स एचसीएफ, वो इसके एचसीएफ से 14 टाइम्स था। तो बेटा सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600, वन नंबर इज 280, फाइंड द अदर नंबर। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है एलसीएम इक्वल्स टू 14 इंटू एचसीएफ, ऑन द अदर हैंड एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल्स टू 600। तो बेटा एलसीएम की प्लेस पर 14 एचसीएफ को पुट कर दीजिए। व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ एचसीएफ तो 14 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 15 एचसीएफ, 15 एचसीएफ इक्वल्स टू 600। बेटा यहाँ पर 15 से डिवाइड किया, यू गॉट द वैल्यू ऑफ एचसीएफ इक्वल्स टू 40। आपको यहाँ पर एचसीएफ की वैल्यू 40 मिली। आफ्टर दैट एलसीएम इक्वल्स टू 14 इंटू एचसीएफ, तो 14 को 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, यू गॉट द आंसर 560। बेटा अब यहाँ पर आपको इस रूल के अकॉर्डिंग वर्क कर दिया और आपको प्रॉपर मैनर में आपका रिजल्ट मिल गया। प्लीज नोट डाउन ऑल द पार्ट्स गाइस, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं।
इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है 2016 का है, सीबीएसई 2016। ये क्वेश्चन आपको जो बता रहा है उस पार्ट को देखिए, उसमें श्योरली आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है। क्वेश्चन में, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है बट क्वेश्चन में कंफ्यूज किया गया है, और उस क्वेश्चन को देख करके आप सभी कंफ्यूज हो जाओगे कि यू हैव टू फाइंड एलसीएम और एचसीएफ। आपको एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ निकालना है। तो चलिए लेट अस ट्राई दैट क्वेश्चन। द नंबर 525 एंड 3000, द नंबर 525 and 3000 both are divisible by 3, 5, 15, 3, 5, 15, 25 and 75, 25 and 75. What is the HCF? What is the HCF of 525 and 3000 and 3000? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा जस्टिफाई इसके साथ दिया गया है। बेटा ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का ही था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था बट आपको एचसीएफ निकालना था। तो बेटा किस तरीके से उसका यूटिलाइज करेंगे आपको ये देखना है। यानी यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि these two numbers are divisible by 3, 5, 15, तो इसमें कह रहे हैं एचसीएफ आपको निकालना है। तो बड़ा सिंपल सा केस है बेटा, यहाँ पर जो कुछ भी आपको दिया जा रहा है आपको इसे सॉल्व करना है प्रॉपर मैनर में। यहाँ पर जितने भी नंबर्स दिए गए उन सभी का क्या निकालना है बेटा, एलसीएम निकालना है। तो बेटा जब इन सभी का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम निकालने पर बेटा आपका एक मैक्सिमम नंबर मिलेगा, या फिर प्रैक्टिकली आप उसको लीव करिए और देखिए दीज टू नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, 5, 15, 25 एंड 75। और बेटा जब आप एचसीएफ निकालते हो तो एचसीएफ में यू मस्ट हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट फैक्टर बेटा इनमें से कौन सा दिख रहा है, 3, 5, 15, 25, 75 में लार्जेस्ट फैक्टर इज 75। लेकिन बेटा कैसे पता चला कि वो लार्जेस्ट है? तो बेटा सबसे पहले तो इन सबको डिवाइड करिए, आप इन सभी का एलसीएम निकालिए, और जो एलसीएम आएगा वो इन सभी का एलसीएम होगा तो श्योरली प्रॉपर मैनर में डिविजिबल होगा इन सभी से। तो बेटा उसी को आप क्या बता देंगे, एचसीएफ। या फिर आप डायरेक्टली ये लैंग्वेज लिखिए, या तो आप इनका एलसीएम निकालिए बाय दिस मैनर 3, 5, 15, 25, 75। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 से कैंसिल करिए 1, 5, 5, 25, 25, 15। यहाँ पे क्या बेटा तो 25। अब यहाँ पर देखिए इसे 5 से कैंसिल किया, 1 आया, 1 आया, 1 आया, 5 आया एंड 5 आया। फिर 5 से किया बेटा कितना आया आपके पास, 1, 1, 1, 1। तो बेटा इन सभी का एलसीएम क्या हुआ, यहाँ पर एलसीएम इक्वल्स टू 75। कैसे हुआ बेटा, 3 इंटू 5 इंटू 5। तो बेटा इन सभी का जो फैक्टर रहा है, इन सभी का प्रोडक्ट जो आपको प्रैक्टिकली मिला वही क्या हुआ बेटा आपके लिए यहाँ पर एलसीएम हुआ। जब बेटा ये पूरा का पूरा पार्ट आपका एलसीएम है तो बेटा जो ये आपका पार्ट मिला एलसीएम, यही इसका लार्जेस्ट फैक्टर हो गया। और बेटा आपसे इसी का एचसीएफ पूछ रहे हैं तो आप बताएंगे द लार्जेस्ट फैक्टर इज 75, thus it is HCF of 525 and 3000 equals to कितना हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पर ये 75। इट विल बी योर आंसर। तो मतलब है बड़ा सिंपल सा केस, बट ऑल्दो आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोटेट किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, जिससे चीज़ें आपके लिए लिटिल बिट क्या हो जाएं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं। तो बच्चों ये पार्ट आपके पास रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
देयर आर टू पॉजिटिव नंबर्स p एंड q। आपको टू नंबर्स दिए गए p एंड q। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के बेसिस पे फर्स्ट ऑफ ऑल उनका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, और एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद प्रूव करना है, वेरीफाई करना है एलसीएम ऑफ p एंड q इंटू एचसीएफ ऑफ p एंड q मस्ट बी इक्वल्स टू p इंटू q। तो चलिए बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे नोट कर लीजिए। आफ्टर दैट हम मूव कर रहे हैं उस क्वेश्चन पे। बेटा यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि द नंबर 525 एंड 3000 बोथ आर डिविजिबल बाई। ये दोनों नंबर डिविजिबल थे 3 से, 5 से, 15 से, 25 से, तो बेटा और 75 से। तो बेटा इसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपको एचसीएफ निकालना है 525 एंड 3000 का। तो बेटा देखिए इन सभी में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिन बच्चों ने भी पूरी की पूरी क्लास देखी है वो श्योर होंगे कि आपको हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यू कैन ऑब्वियसली डिसाइड दिस इन 3, 5, 15, 25 एंड 75 विच इज द लार्जेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है बेटा आपकी 75। तो 75 को डायरेक्टली हमने यहाँ पर एचसीएफ बता दिया, नथिंग एल्स, कुछ भी अलग से नहीं किया है हमने। तो इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जिन स्टूडेंट्स ने किया यू आर मोस्ट वेलकम। नाउ वी आर फर्दर मूविंग इन ऑन द नेक्स्ट पार्ट। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है p इक्वल्स टू a स्क्वायर b क्यूब एंड q इक्वल्स टू a क्यूब b। Find LCM of p and q, also HCF of p and q। वेरीफाई, आपको वेरीफाई भी करना है LCM of p, q into HCF of p, q must be equals to this into this means p into q। तो बच्चों चलिए आप लोग लग जाइए टास्क पे, बिकॉज आप लोगों को ये कंप्लीट करना है और चेक करना है कि अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर में क्या पार्ट सीखा है। तो चलिए ठीक है, बिल्कुल हम चलते हैं इस पार्ट पे। मोस्ट वेलकम बेटा शिवा, वैभव बहुत जल्दी आ गए। अच्छा चलिए ठीक है, जिसका जो भी जैसे टाइम रूटीन बन रहा है दैट इज अनदर थिंग, दैट इज नॉट अ बिग इशू। तो बच्चों जल्दी से आप इसे सॉल्व करें प्रॉपर मैनर में। क्या चीजें आपको मिल रही हैं? आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, ऑल ऑफ यू आर बेस्ट गाइस। बस खुद पे ट्रस्ट रखिए और प्रॉपर मैनर में एफर्ट करते रहिए, आपसे बेहतर कोई नहीं है। और रियल फैक्ट तो ये है कि आपके जो गार्जियंस हैं वो बेस्ट हैं, और आप उनके जो वार्डन्स हो, आप उनके जो वार्ड हो, श्योरली आप भी बेस्ट हो। तो आप लोग इतने बेस्ट हो क्योंकि आप नेगेटिव कंडीशंस को प्रॉपर मैनर में समझते हुए आप रिस्पांस कर रहे हो, आप अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा सा एग्रीगेट हो। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व करते रहें और सॉल्व करके जल्दी से इसके रिजल्ट को बताएं। देन वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे बच्चों, और हम देखेंगे कि क्या चीजें किस तरीके से मिल रही हैं। जल्दी से इस पार्ट को कंप्लीट कर लीजिए। आई होप सो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। हम लोगों के पास बात करने के लिए बहुत से टॉपिक्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बट क्लासेस के रेगुलर फंडामेंटल्स के रीजन से हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे हमें कुछ चीज़ें इस तरीके से समझनी चाहिए बच्चों की लाइफ में एजुकेशन के साथ साथ हमें बहुत सी चीज़ें प्रॉपर मैनर में गेन करनी चाहिए। जैसे आपको एजुकेशन का सबसे बड़ा जो मोटिव दिया जाता है दैट इज़ ह्यूमैनिटी। आपको ह्यूमन नेचर कभी नहीं लीव करना चाहिए, कभी भी कितनी भी नेगेटिव कंडीशंस हो जाएं, बट यू मे नॉट हैव टू लीव द ह्यूमन नेचर और ह्यूमन वैल्यूज। सेकेंड पार्ट में आपको बताया जाता है बेटा बी ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ एंड बी अ सेल्फ मोटिवेटर। हमेशा खुद भी मोटिवेट रहिए और दूसरों को भी मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि सिचुएशंस बहुत गड़बड़ाएंगी बेटा। आपको लगता है कि आपके पास किसी चीज की कमी है, बट प्रैक्टिकली चीजें बदल रही हैं, चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं। जो आपके पास है बेटा वो बहुत से लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। इसीलिए अगेन एंड अगेन
our team is requesting to all of you, your second family Super 90 classes is requesting to all of you, आप वो जो आपको मिल रहा है वो दूसरे स्टूडेंट्स तक प्रॉपर मैनर में पहुंचाइए, ठीक है, जिससे उनको भी प्रॉपर मैनर में इसका प्रॉफिट मिल सके। तो गाइज नाउ वी आर वर्किंग ऑन दिस पार्ट। कोई नहीं बेटा, ठीक है, नॉट एट ऑल। चलिए ठीक है, देखिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। Hamza, you must have to focus on your question. You must have to focus on your question. आपको अपने क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज अगर किसी का आंसर आया हो तो इसमें बता सकते हैं, और अगर नहीं आया हुआ है तो श्योरली आप यहाँ से देख सकते हैं। बेटा इसका सोल्यूशन देखिए किस तरीके से होगा। जब आप इस पार्ट को लेकर के चलना स्टार्ट करते हैं तो बेटा p की वैल्यू दी जा रही है a स्क्वायर b क्यूब। तो बेटा इसे फैक्टर के फॉर्म में आप लिखना स्टार्ट करें। a स्क्वायर मींस a इंटू a एंड b क्यूब मींस बेटा b इंटू b। देयर आर 3b एंड 2a इन प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट हम मूव कर रहे हैं तो p की वैल्यू बेटा आपको यहाँ पर ये मिल गई, और p की वैल्यू के बाद बेटा फिर से हमने q की वैल्यू लिखी, दैट इज इक्वल्स टू a क्यूब b। तो बेटा देयर आर 3a एंड सिंगल b। अब उसके बाद बेटा जब आप पहले एचसीएफ निकालिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एचसीएफ निकालना है। तो बेटा जब आप एचसीएफ निकालोगे p एंड q का, तो समझिए इस चीज को, जो चीजें कॉमन है उनको लिख दीजिए। देयर आर 2a एंड 1b इज कॉमन, तो बेटा उसी को लिख दीजिए a इंटू b। बेटा एचसीएफ क्या मिल गया? a स्क्वायर b। इज इट क्लियर? आई होप सो सेम। यहाँ पर देखिए सेकंड केस में एलसीएम की वैल्यू आपको दी जा रही है। बेटा जब आप एलसीएम लेकर के चलोगे तो यू मस्ट हैव टू राइट दैट पार्ट विच इज कॉमन, आफ्टर दैट दोज पार्ट आल्सो यू हैव टू कॉपी विच आर नॉट कॉमन। पहले उन पार्ट्स को आप लिखेंगे जो आपको मिल रहे हैं कॉमन, और जो आपको नहीं मिल रहे हैं कॉमन फिर उनको भी आपको लिखना ही है। श्योरली बेटा यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। नेम तो बेटा थोड़ा सा मिस करा, आई थिंक अमन है आप, तो अमन बिल्कुल आपका ये पार्ट शायद सही है। हाँ बिल्कुल सही है बेटा। वैभव आपका पार्ट लास्ट का a क्यूब b क्यूब। अमन आपका भी पार्ट सही है। तो चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू क्या मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल उन क्वेश्चंस को लिख लीजिए, उन पार्ट्स को विच आर कॉमन, a इंटू a। तो बेटा ये पूरा पार्ट आ गया। फिर क्या कॉमन है? b लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए बेटा क्या कॉमन नहीं है, यहाँ पर बेटा 2b है जो कॉमन नहीं है, लिख दिया। और फिर यहाँ पर एक सिंगल a है जो कॉमन नहीं है। तो बेटा एलसीएम ऑफ p एंड q क्या मिला आपको? a क्यूब इंटू b क्यूब। ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो एलसीएम और एचसीएफ आपको यहाँ पर प्रॉपर मैनर में मिल गए। बिल्कुल बेटा, आई गॉट यू। नेक्स्ट टाइम से हम नेम नहीं भूलेंगे आपका। a क्यूब b क्यूब। बेटा अब उसके बाद वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन में देखिए क्या होता है। वेरिफिकेशन में जैसे आप मोबाइल के गेम्स खेलते हो ना, फ्रेंड्स के साथ पजल्स गेम, आप अपने बारे में 10 क्वेश्चन सेट करते हो और अपने फ्रेंड से कंफर्म करते हैं। तो बेटा यहाँ पर भी वेरिफिकेशन में एक फार्मूला आपके पास है, दिस वन, एलसीएम ऑफ p एंड q इनटू एचसीएफ ऑफ p एंड q मस्ट बी इक्वल्स टू p इनटू q। तो बेटा देखिए वेरीफाई करते हैं, तो एलसीएम इनटू एचसीएफ अप्लाई करेंगे पहले। एलसीएम इनटू एचसीएफ, तो वैल्यू क्या होगी बेटा? एलसीएम की वैल्यू आपके पास क्या है? a क्यूब b क्यूब, और एचसीएफ की वैल्यू a स्क्वायर b। Surely that equals to a raised to power 5 into b raised to power 4 and again p into q। बेटा p into q का प्रोडक्ट क्या होगा? बेटा p की वैल्यू आपको दी जा रही है a स्क्वायर b क्यूब एंड इसकी वैल्यू दी जा रही है a क्यूब b। बेटा यू हैव टू सॉल्व इट। तो a raised to power 2 into a raised to power 3। बेटा प्रोडक्ट में दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। It becomes a raised to power 5 and this is b raised to power 4। तो बेटा यहाँ पर आपको ये प्रॉपर मैनर में रिजल्ट मिल गया। बोथ आर इक्वल सो दैट वी कैन से द आंसर इज वेरीफाइड। प्रॉपर मैनर में आपको आंसर यहाँ पर वेरीफाई होकर के मिल गया। तो प्लीज नोट इट डाउन गाइज। आफ्टर दैट वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल जिन बच्चों ने किया बहुत अच्छा एफर्ट रहा उनका, दे आर डूइंग वेरी वेल। अमन, वैभव, बिल्कुल बेटा, कांची, ठीक है, आपका भी रिस्पांस बहुत अच्छा है। एलसीएम आप लोगों ने निकाला, एचसीएफ a स्क्वायर b मिला हुआ है। हमें ओवरऑल जो जो चीजें कही गई थी, फर्स्ट पार्ट ये निकालना था, सेकंड पार्ट ये निकालना था, और थर्ड पार्ट था वेरिफिकेशन। तो हेंस वेरीफाइड, दैट्स ऑल। प्लीज नोट इट डाउन।
प्लीज नोट इट डाउन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको दिया जा रहा है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन। बहुत ज्यादा देर इस क्वेश्चन पे, इस टाइप के क्वेश्चंस पे हम रुकेंगे नहीं, उसके बाद बेटा हम फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे चलेंगे, क्योंकि अभी हमें अ लॉट ऑफ वर्क करना है इस चैप्टर में। तो बच्चों डोंट बी कंफ्यूज्ड, बी क्लियर, ठीक है ना। बिल्कुल आप अपने टारगेट को सेट करके रखिए प्रॉपर मैनर में। यहाँ पर देखिए आपको जो नेक्स्ट पार्ट दिया गया है, वेरी गुड। नेक्स्ट पार्ट आपको दिया जा रहा है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, their values are x cube y square and x y cube, where x and y are prime numbers। तो आपको HCF निकालना है, HCF ऑफ a एंड b, आपको HCF निकालना है a एंड b। तो जब आप इस पार्ट को लेकर के चलेंगे तो HCF ऑफ a एंड b में आपको दिया जा रहा है, दिस इज a एंड इट विल बी b। तो बेटा यहाँ पर a की वैल्यू आपको दी जा रही है x क्यूब y स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज x इंटू x एंड y स्क्वायर कैन बी रिटन एज y इंटू y। अगेन x y क्यूब कैन बी रिटन एज x इंटू y इंटू y। ओके बेटा, नाउ वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ a एंड b। तो बेटा a एंड b HCF, राइट ऑल द नंबर्स विच आर कॉमन इन दीज टू एक्सप्रेशंस। तो बेटा कौन कौन से नंबर हैं, x, सिंगल x कॉमन है एंड 2y कॉमन है। तो बेटा क्या मिला, HCF इज xy स्क्वायर, दैट इज सफिशिएंट, इट इज वेरी गुड। यहाँ पर प्रॉपर मैनर में बेटा आपका ये पार्ट क्लियर हो गया। चलिए अब इसके कुछ अदर क्वेश्चंस पे चलते हैं, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेक्टिंग होंगे, जो आपको प्रॉपर मैनर में अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर, जिसमें आपको क्वेश्चंस के लॉट्स को दिया जाता है, यानी क्वेश्चंस के पैटर्न में आपको प्रॉपर मैनर में ये समझाया जाता है कि क्या वैल्यूज़ आपको किस तरीके से मिलेंगी। चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इस चीज़ को प्रॉपर मैनर में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, वेरीफाई द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट रिजल्ट। CBSE 2007 का एक क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास, एंड यू मस्ट हैव टू सॉल्व इट प्रॉपरली। कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो कॉन्सेप्ट आपके दिलो दिमाग में घर कर जाएगा, और जो चीज़ बेटा इंटरनली टच कर गई बेटा उसको कोई भी नहीं रोक सकता है, आपकी माइंड से रिमूव कर नहीं सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको दिया गया, इफ क्वेश्चन में लिखना हो बेटा, इफ D इक्वल्स टू HCF ऑफ A एंड B, ऑफ A एंड B। आपको दिया गया D इज HCF ऑफ A एंड B, then D इक्वल्स टू NA plus MB, NA plus MB, where M and N are integers। तो बेटा सबसे पहले समझिए, दिस इज एन स्टैंडर्ड। बेटा ये क्या है, आपका एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब जो क्लासीफाई करता है किसी कॉन्सेप्ट को। अब इसमें वैल्यूज आपकी चेंज होती जाती हैं, और उन वैल्यूज के साथ बाकी सारी चीज़ें आपको प्रॉपर मैनर में मिलती हैं। वेरी गुड बेटा, आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। चलिए ठीक है, श्योरली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऑल्दो बट डिस्कशन मेक्स अ परफेक्ट नॉलेज। तो आपको बेटा कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो प्रॉपर मैनर में आपके साथ डिस्कशन कर सके। और इसके साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा जो आपके लिए होनी है वो ये है,
अमन की प्रॉपर मैनर में गाइड लाइन आपको प्रोवाइड करे, सही तरीके से डील करे और आपको उन आपकी सारी कमियों के बारे में बताए जो आपके थ्रू की जा रही हैं सक्सेस होने से रुकने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अनबिलीवेबल मैनर में कर दी जा रही हैं और आपको उसके बारे में पता भी नहीं है। तो बेटा श्योरली आज की टाइम पे हर एक बच्चा सक्सेस हो सकता है, बट 2 थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक ऐसा पर्सन माइंड को स्टूडेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सके या स्टूडेंट को अपने माइंड के अकॉर्डिंग सेट कर सके, तो माइंड सेटअप करने वाला चाहिए। और सेकंड होता है बेटा स्टूडेंट्स की कमियों को उनकी पावर बनाने वाला। क्यों? क्योंकि बेटा आपके पास जो कमियां हैं एक्चुअली दोज आर नॉट द एनी नेगेटिविटीज, दोज थिंग्स आर एक्चुअली योर पावर। बस उसे बेटा रोटेट कर देना है, टर्न कर देना है, सारी चीजें अपने पास सामने आ जाती हैं। जैसे जिन स्टूडेंट्स को स्कूल के बारे में कहा जाता है कि दीज आर नॉट डूइंग वेल, दीज आर सम सच काइंड, दीज स्टूडेंट्स ऑलवेज डू सम काइंड ऑफ स्टूपिड एक्टिविटीज, बेटा वही बच्चे यहाँ से इतिहास रच देते हैं। उन्हीं बच्चों की एक्टिविटीज जो होती हैं वो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। वो बच्चे 90s के रेशियो में जब जाते हैं तो वही स्कूल कहता है कि आई नो इट कि ये बच्चा ऐसा करेगा, सो दैट हमने इसको इतना प्रेशराइज किया। बट एक्चुअली बेटा उन्होंने उस स्टूडेंट को प्रॉपर मैनर में हटा दिया था, उन्होंने उसको रेस से बाहर कर दिया था और उसे ये मान करके लीव कर दिया था दिस इज जस्ट एन अर्निंग सोर्स। ये क्या है? सिर्फ अर्निंग सोर्स जो 1 मंथ तक, 1 ईयर तक, 2 ईयर तक सिर्फ और सिर्फ फीस प्रोवाइड करेगा। तो बेटा देयर आर 2 थिंग्स विच आर नीडेड फॉर द सक्सेस ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। फर्स्ट वन इज मेंटेलिटी सेटअप। एक ऐसा बंदा, एक ऐसा पर्सन जो आपके साथ मेंटेलिटी को मेंटेन करे, और दूसरी चीज़ आपकी नेगेटिव थिंग्स को इस मैनर में आपको बताए कि आपको बुरा भी ना लगे और आप बेहतर करते चले जाओ, और उसकी हर एक चीज़ चाहे बेटा वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो वो आपको अच्छी लगती है और आप उसको फॉलो करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि दैट पर्सन हैव मच मोर काइंड ऑफ पॉजिटिविटी एज वेल एज नेगेटिविटी, बट फिर भी हम उसे लगातार कुछ बेहतर करते हुए देखना चाहते हैं और उसकी सक्सेस को अपनी सक्सेस और अपनी सक्सेस को उसकी सक्सेस मानते हैं, और वो पर्सन भी आपको इसी तरीके से डील करता है और आपकी सेकंड फैमिली बन जाता है बेटा। ओके, तो चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऑल्दो डिस्कशन मेक्स अ परफेक्ट नॉलेज। लेकिन डिस्कशन किसके साथ होना चाहिए? उसके साथ जो आपको प्रॉपर मैनर में गाइड करे या समझ सके। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया, m and n are integers, HCF of a and b is linear combination of, तो यहाँ पर बताया जा रहा है HCF of a and b HCF of a and b are written in the linear combination of a and b, linear combination of a and b। तो यहां पर आपसे कहा जा रहा है, ये तो स्टैंडर्ड रहा और दिया गया a इक्वल्स टू 384, b इक्वल्स टू 26। तो आपसे कहा गया वेरीफाई HCF ऑफ दीज नंबर्स, वेरीफाई HCF ऑफ दीज नंबर्स और linear combination of 384 and 26, find m and n। चलिए अब इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बेटा मैं आपको दे सकता था और कह देता कि डायरेक्टली आप इसे सॉल्व करो, बट बेटा इसके कॉन्सेप्ट को हम समझ ना पाते तो बेटा कोई भी मतलब नहीं था। बिल्कुल बेटा अमन आप सही कह रहे हो बेटा, दिस इज
योर मॉडरेशन, प्रथम बेटा कि आपको हम उस तरीके से लगते हैं, बट बेटा हम सिर्फ और सिर्फ अपना जॉब करते हैं और हर एक स्टूडेंट को बेटा इस तरीके से डील करने की कोशिश करते हैं कि जो हम नहीं कर पाए या जो चीज़ हम लोगों ने ट्राई किया उस चीज़ को बेटा आप लोगों को तक कैसे पहुंचाया जाए। ठीक है, विवेक सर ने आपको बताया होगा कि 2013 एंड 14 किस तरीके से हम लोगों के लिए बहुत ही नेगेटिव टाइम था और हमें जो है कॉलेज एडमिशन को लीव करके जो है वापस कैसे आना पड़ा था। तो दैट वाज सच अ टिपिकल टाइम, बट ऑल दो मुझे लगा कि शायद उस समय मुझे इसीलिए वहाँ चीज़ों को जो है नेगेटिवली फेस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि आज हम आप जैसे अच्छे स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर प्रॉपर मैनर में स्टैंड कर सके। तो गाइज यहाँ पर आपको बताया जा रहा है इफ D equals to HCF of A and B, there are two numbers हैं आपके पास A and B, और कहा गया कि D उनका क्या है HCF, और D को लिखने का प्रोसीजर क्या है NA into MB। बेटा ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, जिसका HCF निकाल रहे हो उस HCF को उन्हीं के टर्म्स में लिखना है जिसका HCF निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पर 326 एंड 384 एंड 26 का HCF निकाल रहे हैं, तो बेटा HCF को ऐसे लिखेंगे कि ये इन्हीं के टर्म्स में आएंगे, और जब ये इन्हीं के टर्म्स में आएंगे तो हमें कहा जा रहा है कि आप वेरीफाई करो, और वेरीफाई करके बेटा M and N की वैल्यू को फाइंड आउट करिए। तो चलिए बच्चों हम इसे प्रॉपर मैनर में करना स्टार्ट करते हैं और हम इसे अच्छे से कैलकुलेट भी करते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम इस चीज़ को यहाँ पर। देखिए बेटा यहाँ पर बेटा हम आपकी फीलिंग को समझ रहे हैं, और कांची बेटा ठीक है जो भी लिखा उन्होंने, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्प्रेशंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीलिंग, बिकॉज वी आर वन। हम इसको प्राइवेटली अगर इसको अलग तरीके से डील करते तो ज़्यादा बेटर होता। ओके गाइज, नाउ वी आर मूविंग फर्दर। देखिए बेटा यहाँ पर आपको आज स्ट्रेंथ थोड़ी सी इसलिए कम हो सकती है कि आज लेवल 3 के क्वेश्चंस चल रहे हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस काफी इजी लगे होंगे बेटा, लेकिन उसके बाद के क्वेश्चंस को हमें तो प्रॉपर्ली सॉल्व करना ही करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया 384 एंड 26, तो आप सबसे पहले बताएंगे 384 इज ग्रेटर देन 26। तो व्हेन 384 इज ग्रेटर देन 26, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 384 इज डिवाइडेड बाई 26। बेटा आप इसे सॉल्व करिए, जब आप सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स 126 आ गया बेटा। यहाँ पर कितना आएगा बेटा 2, और यहाँ पर कितना आएगा 1, ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 4। अगर आप प्रैक्टिकली इसको देखोगे तो कितना हो जाएगा बेटा आपका ये 4 टाइम्स में कितना मिलेगा 6 4 जा 24, 6 2 जा 8 10। यहाँ पर बेटा कितना मिला आपको 0 एंड दिस इज 2। अगेन बेटा इस 26 को यहाँ लाइए, कितना हो गया बेटा यहाँ पे आपका 1 टाइम्स 20 आ गया, यहाँ पर कितना आया 6। बेटा इसको फिर से सॉल्व करिए, ये 20 हमने आपको बताया था यहाँ का 26 इसमें आएगा, फिर ये 20 इधर आएगा, यानी हर एक अगले स्टेप में कोसेंट बिकम्स डिवाइजर एंड डिवाइजर ऑफ प्रीवियस स्टेप बिकम्स डिविडेंड। तो बेटा डिवाइजर जो होगा वो डिविडेंड बनेगा, जो कोसेंट होगा वो डिवाइजर बनेगा। सिंपल सा केस, चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, कब तक? जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, चलते रहो चलते रहो। तो चलिए चलते हैं बेटा हम। 6 3 जा 18, कितना आ गया बेटा आपके पास 2। इस 6 को इधर लाइए बेटा, यहाँ पर कितना हो गया 6 3 जा 2 3 जा 6, बेटा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखिए HCF कितना मिला, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना पड़ेगा इसे ऐसे 384 इक्वल्स टू 26 इंटू 14 प्लस 20। बेटा फर्स्ट स्टेप को लिख दिया। अब सेकेंड स्टेप में 26 इक्वल्स टू 20 इंटू 1 प्लस 6। थर्ड स्टेप में बेटा 20 इक्वल्स टू 6 इंटू 3 प्लस 2, एंड लास्ट स्टेप 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 0। तो बेटा HCF क्या मिला आपको यहाँ पर, HCF इक्वल्स टू 2। D की वैल्यू कितनी मिली बेटा आपको 2। अब D की वैल्यू 2 मिली, तो बेटा 2 की वैल्यू निकालो। चलो देखते हैं हम कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम इस पार्ट को लेकर के चलते हैं बच्चों। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा है। आंसर 2 आया, किसका आंसर 3 आ रहा है बेटा? हमजा योर आंसर इज इनकरेक्ट। प्रथम ने बेटा कांची को समझाने को कहा और आप भी वही कर रहे हो, दैट इज नॉट अ गुड फैक्ट बेटा।
वी आर वन कब समझोगे हम कि हम एक परिवार हैं, हम एक दूसरे को इस तरीके से नीचा दिखाने के लिए काम नहीं कर सकते। वी आर परफेक्ट स्टूडेंट्स, वी नीड टू बिकम अ परफेक्ट स्टूडेंट। हमें किसी भी तरीके से बेटा एक दूसरे को पीछे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर एक पर्सन भी पीछे जा रहा है तो श्योरली बेटा उसके साथ साथ हमारी पूरी की पूरी टीम पीछे जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे चीजें, बिल्कुल बेटा, वेरी गुड आंसर, करेक्ट आंसर इज 2 कांची, वेरी गुड। शुभ मिश्रा, वेरी गुड बेटा। शुभ मिश्रा मीन्स प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बेटा। शरगुन आल्सो वेरी गुड बेटा। चलिए ठीक है, हम इस पार्ट को लेकर चलते हैं। अब देखिए जो HCF आपको मिला 2, इसकी वैल्यू, तो बेटा देखो 2 की वैल्यू यहाँ से तो निकालनी नहीं है, 2 की वैल्यू एक स्टेप ऊपर से निकालिए, तो 2 HCF है, D की जगह पर रखा हमने। तो बेटा यहाँ पर देखिए 2 इक्वल्स टू क्या मिला आपको, 2 इक्वल्स टू मिला 20 माइनस 6 इंटू 3, वेरी गुड। अब बेटा देखो नेक्स्ट स्टेप में 6 मिल रहा है, एक एक स्टेप चलेंगे बेटा, यहाँ 2 की वैल्यू निकाली, फिर एक स्टेप ऊपर 6, तो 2 इक्वल्स टू 20 रखा, माइनस 6 की जगह पे क्या रखेंगे बेटा, लिखेंगे 26 माइनस 20 और इसको क्लोज करके इंटू 3 कर देंगे। क्यों? क्योंकि बेटा हमने सिर्फ 6 की प्लेस पर ये इतना रखा है, जब ये इधर गया तो चलिए देखिए ये कितना हो गया 20, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3 इंटू 26 बेटा, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 20। बड़ा सिंपल सा केस है बच्चों, समझो इस चीज को कि ये 20 जो आपको मिल रहा है बेटा, ये 320 है और ये 120। तो जिस तरीके से 3x प्लस एक्स इक्वल्स टू 4, इन द सेम मैनर 3 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 20 4 इंटू 20। जैसे 3x प्लस 1x 4x होता है, वैसे 320 और ये मिल करके 4 इंटू 20 माइनस 3 इंटू 26। बेटा एक स्टेप और ऊपर चलते हैं, तो बेटा यहाँ पर आपको 20 की वैल्यू मिलेगी। अब 20 की वैल्यू पुट करिए, 4 इंटू 20 की प्लेस पर रखेंगे बेटा क्या, 384 माइनस 26 इंटू 14, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा प्लस 20, नो हाँ इसको इधर हमने शिफ्ट कर दिया, और माइनस 3 इंटू 26। सॉल्व करो बच्चों इसे, तो 4 इंटू 384 और 4 इंटू 14 कितना हो जाएगा बेटा, 14 इंटू 4 56, तो माइनस 56 इंटू 14 और माइनस 3 इंटू 26, 56 इंटू 20। तो यहाँ पर देखो माइनस 56 माइनस 3 मिलकर के कितना हो गया बेटा आपका, यहाँ पर देखिए जब आप कंपेयर करेंगे तो माइनस 59 इंटू 26, यहाँ पर बेटा ये 2 की वैल्यू रही। अब ये जो वैल्यू मिली इसमें देखिए a क्या है, सबसे पहले आप इसे कंपेयर करिए, d इक्वल्स टू m इंटू ए प्लस n इंटू बी से। यहाँ पर जो आपने लिख रखा था n इंटू ए प्लस m इंटू बी से, तो बेटा d की वैल्यू कितनी मिली आपको 2, a की वैल्यू क्या है बेटा आपकी फर्स्ट नंबर, तो a इक्वल्स टू कितना मिला बेटा आपको 384, वेरी गुड। क्योंकि आपको दिया गया था क्या HCF ऑफ a एंड b, तो a एंड b क्या थे बेटा 384 एंड 26, b कितना दिया गया बेटा आपको यहाँ पे, b इज 26, तो d की वैल्यू 2, a की वैल्यू 384, d की वैल्यू 20, b की वैल्यू 26। अब बेटा यहाँ पर m की प्लेस पर क्या है 4 एंड n की प्लेस पर क्या है बेटा माइनस 59। बेटा यहाँ पर ये आपका प्रॉपर मैनर में वेरीफाई, अगर आप चाहो तो इनको मल्टीप्लाई करके इसको सब्सट्रैक्ट करो तो बेटा आपका आंसर 2 ही आएगा, हालांकि वो करने की नीड नहीं है। प्लीज नोट डाउन इट वेरी क्लियरली बेटा, प्रॉपर मैनर में। शुभ, ओके वेरी गुड बेटा शुभ, आप इसे प्रॉपर मैनर में नोट कर लीजिए, सभी स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बच्चों। आप लोगों के लिए बच्चों कुछ अच्छी न्यूज़ भी है, लेकिन थोड़ा सा आप वेट करेंगे, प्रॉपर मैनर में हम जल्दी ही आपको बताएंगे। हम कुछ बेहतर करने के लिए आप लोगों के साथ लगे हुए हैं और लगातार जो है नई ऊंचाइयों के साथ, आपके एफर्ट के साथ साथ हम भी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। कई तरीके से कई तरीके के ऑफर्स होते हैं, कई तरीके की चीज़ें इस तरीके से मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये हमारे बच्चों का ही अफेक्शन है, हमारे बच्चों का ही टैलेंट है, जिसके बेसिस पे हमें जाना और पहचाना जा रहा है। बिल्कुल बेटा 2 आ रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ पर बेटा ये पार्ट आपने नोट कर लिया।
अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए बेटा, नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग चल रहे हैं। फाइंड द HCF ऑफ 468 एंड 222। फाइंड द HCF ऑफ, यू आर मोस्ट वेलकम बेटा अमन। गाइस ड्यूरिंग द क्लासेस आपको पेन और पेपर लेकर के बैठना चाहिए। कैलकुलेशन करना बेटा, आप कैलकुलेशन जितना प्रॉपरली करोगे चीज़ें उतनी ही अच्छी होंगी। मैं आपको बताता हूँ 2013-14 में श्योरली मैं IIT क्वालिफाई किया था, NIT क्वालिफाई किया था। ऑल्दो जब मैं किसी लेवल पे बैठा, मैं फर्स्ट डे की क्लास में जब गया स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए मैथमेटिक्स, दैट वाज द बैच ऑफ रायन 2014-15 क्लास 10th बैच, और 1 आवर की क्लास में स्पीड तो बेटा तभी से बहुत अच्छी थी। और थ्रू दैट टाइम हमने उस समय टोटल ओवरऑल 1 आवर में 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे बेटा, ठीक है, सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस। बट आंसर कितने का आया था बेटा? आंसर आया था सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चंस का, 6 क्वेश्चंस के आंसर नहीं आए थे। तो क्या ऐसा था कि मुझे चीज़ें आ नहीं रही थी बेटा? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर बेटा कैलकुलेशन ने एक बड़ी डिफरेंस क्रिएट की थी। तो चीज़ों को समझिए बेटा। कोई टीचर इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत चीज़ों को बहुत दिनों से पढ़ा रहा है, ठीक है। बहुत से टीचर्स पे इस स्ट्रीम में मैं ऐसे भी देखता हूँ बेटा कि जितने ईयर का एक्सपीरियंस उनका है, दैट एक्सपीरियंस इज़ मच मोर देन आवर गार्जियंस एज, यानी हमारे फादर एंड मदर की एज से भी ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है, और फिर भी बच्चे उनसे सेटिस्फाइड नहीं होते। हमारी एज छोड़िए, हमारे गार्जियन की एज से ज़्यादा उनका बेटा एक्सपीरियंस है। तो बेटा इस तरीके की टीचिंग एबिलिटी का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो टीचर्स बच्चों को समझना नहीं चाहते हैं, स्टूडेंट्स की नीड क्या है। वो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ वही पैटर्न देते जा रहे हैं जो पैटर्न उनके टीचर ने उनको दिया था, और बच्चों को लास्ट में ये सॉन्ग सिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस व्हेन आई ग्रो अप वंस अगेन। तो गाइस नेक्स्ट पार्ट पे हमें दिया जा रहा है, फाइंड द HCF ऑफ, find the HCF of 468 and 222. Also write in its linear combination, its linear कॉम्बिनेशन। क्या करना है बेटा? इसे लीनियर कॉम्बिनेशन में आपको डालना है, और लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ साथ बेटा आपको A एज वेल एज B की वैल्यू को भी, यानी M एंड N की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है। फाइंड M एंड N। ओके, तो गाइस चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और आई होप सो आप लोगों का रिस्पांस हमें पहले मिलेगा। चलिए बच्चों सॉल्व करना स्टार्ट करिए, और HCF सेट करिए, इसका HCF सेट करिए और बताइए कि HCF क्या आ रहा है। आई एम अवेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स गाइस, हरी अब जल्दी करिए आप लोग, और जल्दी रिस्पॉन्स करिए। वेयर इज अंशिका? अंशिका का रिस्पॉन्स आज नहीं आ रहा है, ईशान का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, और वैभव तो है हम लोगों के साथ में। गर्ल्स में अलंकृता का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, और निशी स्टार्टिंग में थी बेटा, उसका भी रिस्पॉन्स अभी नहीं मिल रहा है। तो श्योरली बेटा आप सब लोग बने रहिए, क्योंकि आप लोगों के लगातार बने रहने से बेटा हमारा मोरल। कहाँ गया भैया? शांतनुज, वेर इज शांतनुज? आज शांतनुज नहीं दिखाई दिया। शांतनुज, वेर इज शांतनुज? आज की क्लास में शांतनुज नहीं है। वेर इज शांतनुज? चलिए कोई नहीं, ठीक है। अयान हैं यस हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है बच्चों, हम लोग आगे पढ़ते हैं। जो भी स्टूडेंट्स बने हुए हैं यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए क्या हम इसको करना स्टार्ट करें बेटा? हम इसको करना स्टार्ट कर सकते हैं गाइस? क्या हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं? प्लीज गिव योर रिस्पॉन्स। ओके, वेरी गुड प्रणव।
हम समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके गाइस, हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें HCF निकालना है। पहले HCF निकालेंगे, उसके बाद ही बेटा हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम HCF निकालना स्टार्ट करते हैं बच्चों इसका। यहाँ पर हम देख सकते हैं 468 इज मोर देन 222। तो बेटा जो वैल्यू लार्जर है उसको डिवाइड करिए। 468 डिवाइडेड बाई 222, बेटा कितनी टाइम्स जाएगा आपका ये? 2 टाइम्स। 444 कितना आ गया बेटा आपके पास यहाँ पर? दिस इज 4 एंड दिस इज 2। यहाँ पर सॉल्व करिए बेटा इसे। 2 2 2 कितनी टाइम्स जाएगा बेटा आपका ये प्रैक्टिकली आपका जा रहा है 9 टाइम्स। कितनी टाइम्स जा रहा है बेटा आपका ये? 9 टाइम्स। तो 9 टाइम्स से लेकर 9 4 जा 36 और 9 2 जा 18। यहाँ पर बेटा आपको ये मिल गया। और प्रैक्टिकली क्या मिला यहाँ पर? फिर से आपको 6। और यहाँ पर बेटा क्या मिला आपको? 24। हर स्टेप में बेटा क्या हो रहा है समझते चलिएगा आप लोग। फर्स्ट स्टेप में 468 इज डिवाइडेड बाई 222। आफ्टर दैट रिमाइंडर बिकम्स 24। दिस 22 बिकम्स द डिविडेंड फॉर द सेकेंड स्टेप। और यहाँ पर बेटा डिवाइड करने पर 9 टाइम्स गया, रिमाइंडर इज 6। इट बिकम्स डिवाइजर फॉर द नेक्स्ट स्टेप एंड 24 which is divisor for the previous step that becomes the dividend। बेटा यहाँ पर ये कितनी टाइम्स आएगा? 6 4 जा 24। यहाँ पर बेटा ये सॉल्व हो जाएगा प्रॉपर मैनर में और यहाँ पर चीज़ें आपके लिए बिल्कुल इजी एंड फॉर्च्यून वाली हो जाएंगी। तो चलिए देखिए हम इसको लिखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे बेटा 468 इक्वल्स टू 222 इंटू 2 प्लस 24। इन द नेक्स्ट स्टेप 222 इक्वल्स टू 24 इंटू 9 24 into 9 plus 6. On the other hand, in the next step 24 equals to 6 into 4 plus 0। तो बच्चों यहाँ पर लास्ट स्टेप में आपको डिवाइजर क्या मिला? HCF इक्वल्स टू कितना मिला आपको? 6। जो लास्ट स्टेप का डिवाइजर होता है बेटा दैट इज द HCF। वो क्या होता है आपका बेटा? HCF होता है। तो बच्चों इस पार्ट को हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। HCF इक्वल्स टू कितना मिला बच्चों आपको यहाँ पर प्रॉपर मैनर में? 6। तो जब आप इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे तो चलिए लिखते हैं बेटा। HCF 6 हो गया तो 6 इक्वल्स टू यहाँ से निकाल सकते हैं 222 माइनस 24 इंटू 9। वेरी गुड, 24 इंटू 9। अब बेटा देखो अगले स्टेप में 24 की वैल्यू रखो। तो 222 को यहाँ पर एज इट इज रहने दिया, माइनस में आपने क्या कर दिया यहाँ पर 24 की प्लेस पर बेटा आपने क्या रखा? 468 माइनस 222 इंटू 2 और बेटा इसके बाहर कितना है? 9। सॉल्व करिए इसे। 222 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 468। इस माइनस के रीजन से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 2 जा 18 इंटू 222। सॉल्व करिए बेटा। यहाँ पर मिला 468 इंटू माइनस 9 प्लस यहाँ पर बेटा 18 प्लस 1 19 इंटू 222। बेटा यहाँ पर आपको प्रॉपर मैनर में ये मिल गया। तो यहाँ पर बेटा आपने इसे सॉल्व किया है तो D की वैल्यू क्या मिली? ये A इंटू M रहा प्लस B इंटू N इंटू B रहा। तो A की वैल्यू देखिए यहाँ पर D मतलब HCF कितना मिला बेटा आपको? 6। A की वैल्यू कितनी है बेटा? श्योरली पहला नंबर जो है 468। सेकंड नंबर कौन सा है बेटा आपका? 222। M की वैल्यू क्या है बेटा जो किसके साथ दिया गया है? 468। एंड N की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी? M की वैल्यू है यहाँ पर बेटा 468 के साथ जो नंबर है -9 और N की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास? 90। बेटा ये प्रॉपर मैनर में आपको ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। इसको लिखने की नीड नहीं है बट फिर भी हमने इसको कर दिया जिससे आपके लिए किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों बिल्कुल HCF 6 आया। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा रहा यहाँ पर रिस्पांस आप लोगों का। और तो बच्चों यहाँ पर आज की क्लास में हमने जो भी चीज़ें देखी वो चीज़ें श्योरली आपको समझ में आई होंगी। प्रॉपर मैनर में आप लोगों ने समझने की कोशिश की और देखा कि किस चीज़ को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। आज की पूरी क्लास में बेटा जो भी चीज़ें रही वो थोड़ा सा अजीब थी। फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर बेटा यहाँ तक जब हम पहुँचे तो आज का आपका वर्क होगा बेटा इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस और ज्योमेट्री से अलजेब्रा से रिलेटेड LCM HCF से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। आप इसे प्रॉपर मैनर में ट्राई करेंगे और फर्दर अगर कहीं पर आपको नीड होती है तो आप बता सकते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग ऊपर वर्क करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
तो बच्चों आज की क्लास को हम लोगों को यहीं पर लेफ्ट करना है। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं प्रॉपर मैनर में। जो भी बच्चे अभी ऑनलाइन हैं श्योरली उन सभी को जो है यहाँ पर जो है वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, चैनल को मैक्सिमम जो है सब्सक्राइब करवाइए बच्चों, और मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचाइए, शेयर करवाइए, जिससे प्रॉपर मैनर में अपने सोशल अकाउंट से भी बेटा आप इसे शेयर कर सकते हैं, जिससे हर एक बच्चे जिनको नीड है उनकी प्रॉपर मैनर में हेल्प हो सके। तो बच्चों प्रॉपर मैनर में आप ये सब लगातार करते रहें, जो हम लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और आप लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। और आप सभी लोग बेस्ट हैं, ऑल पावर्स विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एज वेल एज यू कैन अचीव एनीथिंग। तो बच्चों लगातार बने रहिए इस चैनल के साथ, जो आपके लिए कुछ बेहतर करने के लिए लगातार ट्राई कर रहा है। तो गाइज this is sufficient for today. We are leaving the class. Stay tuned with us. Stay safe at the home. Thank you guys. Stay safe at the home. Be blessed. 5 o'clock की क्लास में बेटा फिर से हम लोग मिलेंगे विथ न्यू एनर्जी।